हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको जॉब रिक्रूटमेंट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। एक बैंक में ये वैकेंसीज निकली हुई हैं। वैकेंसीज का नाम है लोकल बैंक ऑफिसर। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और इसकी जो लास्ट डेट है यहाँ पर दी हुई है 31/5/2025। अप्लाई आप यहाँ पर ज़रूर करें अगर आप यहाँ पर एलिजिबल हैं तो। इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो में बने रहें और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो पहले सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली जो भी जॉब नोटिफिकेशंस की जानकारी है वो आपको मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं इस जॉब नोटिफिकेशन से। जो वैकेंसी का नाम है वो है लोकल बैंक ऑफिसर और ये जिस बैंक में ये वैकेंसी आई है ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। बैंक का नाम है इंडियन ओवरसीज बैंक। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक में ये वैकेंसीज निकली हुई हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग का बैंक है। ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक है और इसमें ये वैकेंसीज निकली हुई हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर 2025-26। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए अभी आपके पास डेट है, तो लास्ट डेट से पहले पहले आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। इस रिक्रूटमेंट के बारे में पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में बने रहें। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जितनी आई हैं वो है 400 वैकेंसीज। वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, तो आप यहाँ पर अप्लाई ज़रूर कर दीजिए अगर आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। 400 वैकेंसीज में चांसेस अच्छे होते हैं कि आपका यहाँ पर हो सके। वेबसाइट इन्होंने दी हुई है www.iob.in। यहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा और इसके अलावा कोई भी मोड ऑफ एप्लीकेशन एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा। वैकेंसीज के लिए इन्होंने दिया हुआ है तमिलनाडु में वैकेंसीज निकली हैं, उड़ीसा में निकली हुई हैं, महाराष्ट्र में, गुजरात में, वेस्ट बंगाल और पंजाब में वैकेंसीज निकली हुई हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात जो जानने वाली है वो ये है कि इन सभी वैकेंसीज के लिए यहाँ पर एक मैंडेटरी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाता है। यानी आप जिस भी स्टेट में जा रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। इसके लिए 2 रास्ते हैं और वो 2 रास्ते क्या हैं वो हम आपको वीडियो के आगे बताएंगे। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज के लिए जो लैंग्वेज इन्होंने दी हुई है, अगर आप तमिलनाडु में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास तमिल लैंग्वेज आनी चाहिए। उड़ीसा में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास उड़िया लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। महाराष्ट्र में अप्लाई कर रहे हैं तो मराठी आनी चाहिए। गुजरात में अप्लाई कर रहे हैं तो गुजराती आनी चाहिए। वेस्ट बंगाल में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो बंगाली आनी चाहिए और पंजाब में अप्लाई कर रहे हैं तो पंजाबी आपको आनी चाहिए। इसके अलावा ज़रा नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में देख लेते हैं। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज निकली हैं, 260 वैकेंसीज। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज हैं तमिलनाडु में निकली हैं, तो वो सभी कैंडिडेट्स जिनको तमिल आती है वो यहाँ पर अप्लाई ज़रूर करें। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। टोटल 260 वैकेंसीज हैं। इसका ज़रा बाइफर्केशन देख लेते हैं। एससी कैटेगरी में 39 वैकेंसी हैं, एसटी कैटेगरी में 19 वैकेंसी हैं, ओबीसी की 70 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस में 26 वैकेंसी हैं, जनरल में 106 वैकेंसी हैं। उड़ीसा में जो वैकेंसीज निकली हैं टोटल 10 वैकेंसीज हैं। वैकेंसी थोड़ी कम है मगर फिर भी आप अप्लाई ज़रूर करें। कई बार कम वैकेंसीज में भी नंबर आपका आ जाता है और कई बार ऐसा भी होता है कम वैकेंसीज देखकर कम कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई आप ज़रूर कर दें। एससी की इसमें 1 वैकेंसी है, 1 एसटी की वैकेंसी है, ओबीसी की 3 वैकेंसी है, 1 ईडब्ल्यूएस की और 4 जनरल की। इसके साथ में जो महाराष्ट्र में वैकेंसीज निकली हैं 45 वैकेंसीज निकली हैं। 45 वैकेंसीज के अंदर आप यहाँ पर देखें 7 वैकेंसी यहाँ पर एससी की हैं, 3 वैकेंसी एसटी की हैं, 12 ओबीसी की, 5 ईडब्ल्यूएस और 18 जनरल कैटेगरी की। आगे गुजरात में जो वैकेंसीज निकली हैं 30 वैकेंसी गुजरात में है, जिसमें कि 5 एससी की, 2 एसटी की, 8 जो है ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 3 और जनरल कैटेगरी में 12 वैकेंसीज निकली हैं। अगली वैकेंसी है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में 34 वैकेंसीज निकली हैं, जिसमें 5 एससी की हैं, 3 एसटी की हैं, 9 ओबीसी कैटेगरी की है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 3 है और जनरल में 14 वैकेंसीज निकली हैं। पंजाब में जो वैकेंसीज निकली हैं 21 वैकेंसीज टोटल निकली हैं, जिसमें कि एससी की 3 वैकेंसी हैं, एसटी की 2 वैकेंसी हैं, ओबीसी की 6 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 और जनरल की 8 वैकेंसी हैं। टोटल वैकेंसीज जो आई हुई हैं वो है 400 वैकेंसीज और इन 400 वैकेंसीज में से एससी की यहाँ पर टोटल 60 वैकेंसी, 30 एसटी की, 108 ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 40 और जनरल की 162 वैकेंसीज आई हुई हैं। आगे देख लेते हैं
जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर जानकारियाँ हैं उसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करते जाएंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से वो कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने क्या दिया है, सबसे पहली चीज़ तो आप यहाँ पर देखें जो इन्होंने बोल्ड लेटर्स में दी हुई है। इन्होंने बताया हुआ है एक बार आपने जो कैटेगरी या जिस भी स्टेट के लिए आपने एक बार अप्लाई कर दिया रजिस्ट्रेशन के दौरान, एक बार आपने अप्लाई कर दिया उसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते, तो वो चीज़ फाइनल हो जाएगी। तो इसलिए एक बार जो कुछ भी आप जानकारी उसमें फीड कर रहे हैं, स्पेशली जो आप स्टेट अप्लाई कर रहे हैं और जो कैटेगरी आप फिल कर रहे हैं वो ध्यान से फिल करें। एक बार अगर उसमें कोई एरर हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो उसको आप दोबारा चेंज नहीं करवा सकते। नेशनैलिटी देख लीजिए, अगर आप इंडियन सिटीजन हैं या नेपाल, भूटान, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तिब्बतन रेफ्यूजी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी नेशनैलिटी की है वो आप देख सकते हैं, आप अप्लाई कर दीजिए। इसके अलावा एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देख लीजिए। एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने दिया है कि आपके पास जो मिनिमम एज है वो 20 साल होनी चाहिए। कम से कम मिनिमम 20 साल आपकी एज है तो आप यहाँ पर अप्लाई करें, और मैक्सिमम आपकी 30 साल एज हो सकती है। इसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है, आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड कोई भी आपके पास एक डिग्री ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। अब इसके अलावा इन्होंने रिलैक्सेशन दी हुई है अपर एज लिमिट में। एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन है। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 साल की एज रिलैक्सेशन है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी उनके लिए 10 साल की एज रिलैक्सेशन है। 1984 राइट्स के जो राइट्स में जो भी कैंडिडेट्स अगर अफेक्टेड हुए थे उनके लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन है, और उसके बाद एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी हुई है। आगे देख लेते हैं, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं एम्यूलमेंट्स के लिए। इसके अंदर क्या क्या आपको सैलरी दी जाने वाली है, उसके साथ में क्या पर्क्स मिलने वाले हैं, क्या आपको अलाउंसेस मिलने वाले हैं, वो यहाँ पर मेंशन है। असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 के हिसाब से आपको क्या दिया जाएगा, बेसिक पे आपकी 48,480 रहने वाली है। उसके अलावा जो भी आपका DA, HRA, CCA वो है, वो एज पर द रूल्स जो टाइम टू टाइम होते रहेंगे उसके हिसाब से आपका ये सब बनता रहेगा। आगे देख लेते हैं, आगे इन्होंने प्रोबेशन पीरियड के बारे में दिया हुआ है। प्रोबेशन पीरियड में इन्होंने लिखा है कि 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है, और बॉन्ड भी इन्होंने दिया हुआ है। तो कैंडिडेट जो यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, आपके लिए जानना ज़रूरी है कि अगर आप बॉन्ड अमाउंट भरना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने 2 लाख का जो बॉन्ड है वो भी इन्होंने यहाँ पर भरवा रखा है। वो आपको भरना होगा जब आप यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। तो इसके लिए क्या दिया हुआ है, मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स आपको यहाँ पर कंप्लीट करने ही होंगे। अगर आपने मिनिमम 3 साल तक के यहाँ पर सर्विस नहीं दी और अगर आप बीच में ही छोड़कर जाते हैं इस नौकरी को, तो ऐसे केस में जो बॉन्ड इन्होंने आपसे भरवाया है 2 लाख रुपए का, वो आपको इनको पे करना पड़ेगा। लीव, ट्रैवल और अलाउंस, इसमें क्या है, इसके लिए इन्होंने दिया हुआ है जो भी एज पर द सर्विस रूल्स ऑफ द बैंक के जो भी सर्विस रूल्स हैं उसके हिसाब से आपको जो भी छुट्टियां, लीव मिलती हैं, ट्रैवल अलाउंस मिलता है, वो उस हिसाब से टाइम टू टाइम आपको वो मिलता रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहने वाला है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले तो आपका यहाँ पर एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिया जाएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बाद फिर आपका एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जामिनेशन लिया जाएगा, जिसको कहेंगे LPT यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। यानी इसमें आपने जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई किया है उस स्टेट की जो भी लोकल लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज के लिए आपको टेस्ट देना होगा। उसके बाद जब आप उसके अंदर जितने भी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मार्क्स उन्होंने परसेंटेज डिटरमाइन की होगी, जब आप वो अचीव कर लेंगे तो उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए मैंने पहले जैसे कि आपके सामने डिस्कस किया था, इसमें 2 बातें आती हैं किस तरीके से आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। इन्होंने दिया हुआ है कि अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं और अगर आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अपनी लैंग्वेज को साबित करना पड़ेगा कि आपको वो बोलनी आती है, लिखनी आती है और पढ़नी आती है। इसका वो आपका टेस्ट लेंगे। बट इन केस अगर आपके पास 10th और 12th की कोई सर्टिफिकेट्स हैं जिसमें कि आपने वो लैंग्वेज ऑलरेडी पढ़ रखी है, तो आप वो सर्टिफिकेट अगर उनको शो करते हैं तो उसमें आपको एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन देख सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन क्या होने वाला है, रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड का पेपर होगा आपका, जिसमें कि 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसके 60 मार्क्स बनाए जाएंगे। मीडियम आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगा। 60 मिनट इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा।
अगला है जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 नंबर के क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आप दे सकते हैं। 30 मिनट इसके लिए आपको समय दिया जाएगा। डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के लिए 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 आपके वो मार्क्स होंगे और इसके लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप जो है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। 60 मिनट इसके लिए आपको दिए जाएंगे और इंग्लिश नॉलेज का आखिरी में आपका एक एग्जाम होगा जिसके लिए 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे उसके 40 ही होंगे। मीडियम आपका इंग्लिश ही रहने वाला है और 30 मिनट इसके लिए आपको दिए जाएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ जो आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं 140 आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसके मैक्सिमम मार्क्स आपके 200 बनेंगे, जिसके लिए आपको टोटल टाइम जो आपको मिलेगा वो 3 घंटे आपको मिलने वाला है। यहाँ पर और भी एक चीज देख लेते हैं, इन्होंने क्या दिया है कि जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है 140 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, 3 घंटे का वक्त मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आप देख लीजिए कि देयर विल बी अ सेक्शनल क्वालिफाइंग मार्क्स, आपकी सेक्शनल कट ऑफ रहने वाली है जिसमें 30% जो है रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए रहेगा और 35% अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए होने वाला है। यानी आपको हर एक सेक्शन के अंदर एटलीस्ट 35% मार्क्स तो आपको अचीव करने ही होंगे। आगे देख लीजिए, नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स विल बी देयर, और क्या रहने वाला है उसका 1/4 जैसे कि हमेशा होती है, यानी 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे, 1/4 मार्क्स आपके कट जाएंगे अगर आपने गलत अटेम्प्ट किया तो। आगे देख लेते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग तीनों का टेस्ट आपको देना पड़ेगा, मगर जिस भी स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी लैंग्वेज का आपको टेस्ट देना पड़ेगा। मगर उन्होंने एक और चीज़ इन्होंने यहाँ पर मेंशन की हुई है, वो क्या की है आप यहाँ पर देख सकते हैं। 2 ज़रूरी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप इसमें फेल कर जाते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में तो आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू विल बी रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, अदरवाइज फेलिंग विच दे विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर द पर्सनल इंटरव्यू, और आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा और फर्दर प्रोसेस के लिए आपको नहीं भेजा जाएगा। इसलिए आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट को अच्छे से क्लियर करना होगा। एक और उन्होंने चीज़ दी है, आपको एक सूरत में, एक केस में आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अपने 10th या 12th के स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट अगर आप यहाँ पर प्रोड्यूस कर दें, इनके सामने आप यहाँ पर जमा करा दें, जिसमें कि ये मेंशन हो कि आपने लैंग्वेज जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है उसको आपने यहाँ पर पढ़ा हुआ है, तो आपको ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। आगे पर्सनल इंटरव्यू का देख लेते हैं। पर्सनल इंटरव्यू में इन्होंने दिया हुआ है कि आपको जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, वो जो भी आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा उसके बेसिस पर आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसके बेसिस पे आपको एलपीटी के लिए बुलाया जाएगा। एलपीटी में जब आप जो भी मिनिमम क्राइटेरिया उन्होंने रखा है उतने मार्क्स अगर आप ले आते हैं तो आपको फिर पर्सनल इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। जब आप पर्सनल इंटरव्यू में पास हो जाएंगे तो उसके बाद टोटलिटी के अंदर जो भी ये मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे उस हिसाब से आपको यहाँ पर जो है अपॉइंट किया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, एक वेटेज रेशो यहाँ पर तैयार की जाएगी 80-20 की। 80-20 में 80% जो है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की होने वाली है और पर्सनल इंटरव्यू की 20% यहाँ पर रखेंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन का 80% और 20% है पर्सनल इंटरव्यू के लिए। आगे देख लेते हैं प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, कैसे अप्लाई करना है। www.iob.in इस पर आप जब जाएंगे उसके बाद आपको क्लिक करना होगा करियर के पेज पर, जहां पर कि आपके सामने रिक्रूटमेंट फॉर द लोकल बैंक ऑफिसर्स 2025-26 की आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी, साथ साथ में वहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन लिंक भी मिल जाएगा, जिसके बारे में जब हम आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर जाएंगे वहाँ पर आपको हम वो दिखा देंगे। आगे देख लेते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस कितनी आपको पे करनी होगी, इसके लिए क्या होगा, आपके लिए जो SC ST और PWD कैंडिडेट्स हैं उनको सिर्फ इंटीमेशन चार्जेस पे करने होंगे 175 रुपीज़ के, और जनरल EWS और OBC कैंडिडेट्स को 850 रुपये यानी 850 रुपीज़ पे करने होंगे। आगे देख लेते हैं एक और बात, यहाँ पर ये जो फीस जो आप पे करने वाले हो नॉन रिफंडेबल होंगे। अगर आपने एक बार पे कर दिया उसके बाद आप विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे या आप चाहते हैं कि आप ये एग्जामिनेशन बाद में नहीं देना चाहते तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन रिफंडेबल फीस होती है। इसीलिए अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तभी आप यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करें। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ पर्सनल इंटरव्यू एज एप्लीकेबल। तो अगर आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका
मेरिट लिस्ट में नंबर आ जाता है, उसके बाद फिर आपका एलपीटी भी क्लियर हो जाता है और फिर पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है। तो ऐसे केस में आपको वहां पर क्या क्या अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन भी वहां पर होती है। तो ऐसे में क्या क्या लेकर जाना है, आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट जितने भी आपके वो लेकर जाने पड़ेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और साथ साथ में उन डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी आपको साथ में लेकर जानी होगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको साथ साथ लेकर जाने होंगे, यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। क्या क्या दे रखा है, प्रिंट आउट ऑफ दी वैलिड पर्सनल इंटरव्यू कॉल लेटर, जो आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए जो एक अलग से कॉल लेटर आपको सेंड किया जाएगा वो आपको साथ में लेकर आना होगा। साथ साथ में जितने भी यहाँ पर हैं 10th 12th के सर्टिफिकेट, जो आपके डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है 10th का, और जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए जो आपका 10th या 12th का सर्टिफिकेट है, वो सारे आपको यहाँ पर शो करने पड़ेंगे। ये सब करने के बाद इसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर्स एक बार देख लेते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर्स यहाँ पर क्या क्या दिए गए हैं वो आपको एनेक्जर 1 में यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। एनेक्जर 1 के अंदर भी हम आपको लेकर जाएंगे, वहां पर हम आपको सारे जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर है उसको डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, एक बार आपने कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर फिल कर दिया रजिस्ट्रेशन के दौरान, तो वो बाद में अगर आप रिक्वेस्ट भेजते हैं कि उसको चेंज करने के लिए, तो वो चेंज नहीं हो सकता। इसीलिए रजिस्ट्रेशन के दौरान ध्यान से आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर को भरें। पर्सनल इंटरव्यू के बारे में देख लेते हैं। जो भी सेंटर्स अक्रॉस द इंडिया, जो भी पर्सनल इंटरव्यू के लिए जो डिसाइड किया जाएगा बैंक के द्वारा, और वहीं पर आपका जो है पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके अलावा ये भी इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, फिजिकल मोड में भी हो सकता है पर्सनल इंटरव्यू ले, या फिर ऑनलाइन मोड में भी लिया जा सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। तो पर्सनल इंटरव्यू या तो फिजिकल मोड में ले सकते हैं, या तो हो सकता है ऑनलाइन मोड में भी लिया जा सकता है। तो जो कुछ भी है वो इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर वो पर्सनल इंटरव्यू ऑनलाइन मोड में लेंगे या पर्सनल इंटरव्यू वो फिजिकल मोड में लेंगे, वो आपके पर्सनल इंटरव्यू के कॉल लेटर के अंदर मेंशन किया जाएगा। कॉल लेटर्स जो आपको भेजे जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ ईमेल के द्वारा ही भेजे जाएंगे। द कॉल लेटर विल बी सेंट बाय ईमेल ओनली। तो आप अपना ईमेल जो है टाइम टू टाइम चेक करते रहें। तो ये थी कुछ ज़रूरी जानकारियां जो आपको पता होनी चाहिए इस बैंक में अप्लाई करने के लिए। अपॉर्चुनिटी अच्छी है, आप चाहें तो यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करें। तो अब हम आपको दिखा देते हैं कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि अपलोड करने होंगे जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होंगे। आपको अपनी फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन, और आपको हैंड रिटन एक डिक्लेरेशन देनी होगी। ये सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने यहाँ पर नीचे मेंशन की हुई हैं। फोटोग्राफ की क्या इमेज होगी, किस तरीके से होगी, 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, जो भी इन्होंने गाइडलाइंस दी हुई हैं उसके हिसाब से अपनी फोटोग्राफ अपलोड करें। फोटोग्राफ के बाद फिर जो डूज एंड डोंट्स हैं वो भी एक बार आप पढ़ लीजिए, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। सिग्नेचर के बारे में भी इन्होंने दिया हुआ है कि ब्लैक इंक पेन से ही आपको सिग्नेचर करना होगा, किसी और इंक के पेन से आप अप्लाई ना करें। और जिस भी डायमेंशन के लिए इन्होंने दे रखा है यहाँ पर मेंशन है, डायमेंशन दे रखा है, साइज़ क्या होना चाहिए, आपने जो पिक्चर कैप्चर की है, जो आपने सिग्नेचर की फ़ोटो खींची है, वो उसका फाइल का साइज़ क्या होना चाहिए, 10 KB टू 20 KB के बीच में होना चाहिए। कैपिटल लेटर्स में आपको सिग्नेचर नहीं करना है। उसके बाद लेफ्ट थंब इम्प्रेशन के लिए भी जो डिटेल्स हैं वो इन्होंने यहाँ पर दी हुई हैं, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आगे यहाँ पर इन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए इन्होंने यहाँ पर एक चीज़ दी है। यहाँ पर आप देखें, सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वो आपको यहाँ से बिल्कुल सेम टू सेम आपको लिखनी होगी, और लिखने के बाद आपको उसको फोटो खींचकर यहाँ पर अपलोड करना होगा। आई name of the candidate hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. ये आपको जो है एक अपनी नॉर्मल हैंड राइटिंग में ये आपको एक पेज पर लिखना होगा और लिखकर यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो ये वो जानकारियाँ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और इसके बाद जो है अब हम आपको इसके एनेक्जर 1 की तरफ भी लेके जाते हैं, और वो सारे ऑनलाइन एग्जामिनेशन के जो भी इन्होंने सेंटर्स इन्होंने रखे हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अंडमान एंड निकोबार में पोर्ट ब्लेयर, आंध्र प्रदेश में गुंटूर, विजयवाड़ा, कुर्नूल, विशाखापट्टनम, ये सारी इन्होंने जो जगह हैं वो यहाँ पर दे रखी हैं। असम के अंदर गुवाहाटी, जोरहट, सिलचर, डिब्रूगढ़। तो आप यहाँ पर ये सारी जो जितनी भी जगह हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वो स्टेट्स हैं और ये सारी की सारी उनकी वो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलते हैं, जहाँ से कि आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ में अप्लाई कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इंडियन ओवरसीज बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। आप नीचे स्क्रॉल करने के बाद नीचे वाले इस ब्लू सेक्शन में आ जाइए। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको इनका करियर सेक्शन मिल जाएगा।
तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको करियर सेक्शन मिल जाएगा। आपको करियर सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप करियर सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। करियर सेक्शन में जब आप जाएंगे तो आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा। स्क्रॉल करते ही आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट सेक्शन मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 2 पर आपको यहाँ पर दिख जाएगा रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर 2025-26। यहाँ पर जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, एडवर्टाइजमेंट का लिंक, तो इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एडवर्टाइजमेंट यानी नोटिफिकेशन खुल जाएगी। और अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई के लिए यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट खोलकर दिखा देते हैं। एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करने पर आप यहाँ पर देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो ये वो एडवर्टाइजमेंट है जो कि आप देख सकते हैं, जो अभी हमने आपके साथ में डिस्कस किया। ये एडवर्टाइजमेंट आप प्रॉपरली पेज बाय पेज सारी डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये पढ़ने के बाद जब आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के लिए आपको कहाँ क्लिक करना है? आपको अप्लाई करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना होगा। जब आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करने पर आपके सामने एक ये नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी होगी। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी होंगी और भरने के बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जनरेट होगा वो आपको फिर यहाँ पर फिल करना होगा और आपको जो पासवर्ड दिया जाएगा वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। ये फिल करने के बाद फिर आप अपनी जो पूरा जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो पूरा कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो अगर आप ऐसे ही और भी सरकारी नौकरियों के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं और साथ ही साथ में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो भी जॉब वैकेंसीज आ रही हैं और उनसे रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं वो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली जो भी जॉब नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ होंगी वो आपको मिल सकें। तो आगे आने वाली सभी जॉब रिक्रूटमेंट्स की जानकारी के लिए और सभी सरकारी नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस की जानकारी आप मिस ना करें।